हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेयर अगेन विद ए न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके साथ ये 1 पाउंड का केक शेयर कर रही हूँ। तो ये जो मेरा ऑर्डर था मुझे बहुत अर्जेंट में मिला था। जब मैंने प्रीवियस वीडियो आपके साथ शेयर की है उसी दिन मुझे उस केक को 7 बजे डिलीवर करना था और ये केक का ऑर्डर मुझे 5:45 बजे के करीब मिलता है। तो वो कस्टमर मेरे पास आते हैं कि उनको केक चाहिए, क्या आपके पास बना हुआ पड़ा है? तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास नहीं पड़ा है। आपको कितने बजे तक चाहिए? उन्होंने कहा कि हमें 7 बजे तक चाहिए और वो मेरे पास आ रहे हैं 5:45 के करीब। तो यहाँ पर फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, आप 7:30 बजे तक ले लेना। फिर उन्होंने कहा हमें नहीं बनवाना है, तो कोई बात नहीं, आप रहने दो। तो फिर मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे में भी आपको रेडी करके दे दूँगी। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ऑर्डर जो है आते हैं हमारे पास, कभी नहीं आते हैं। तो ये ऑर्डर मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, तो मैंने इसीलिए उनको फटाफट बोल दिया कि मैं 1 घंटे में आपको केक रेडी करके दे दूँगी। तो यहाँ पर जो था, हमारी स्पॉन्ज मैंने अच्छे से कट की है और कट करते वक्त आप देख ही रहे हो इसकी लेयर्स। जब मैं कट कर रही हूँ तो कैसे उसके क्रम्स भी निकल रहे हैं और इसमें से धुआं भी निकल रहा है। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी जब मैंने इसको कट किया। हालांकि मैंने इसको फ्रिज में रखा था, बर्फ़ का जो हमारा होता है बर्तन, उसमें मैंने इसको रखा था ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। बट तब भी ये जो हमारा था सेंटर में केक स्पॉन्ज अच्छे से ठंडा नहीं हुआ था। तो फिर मैंने इसके ऐसे ही जो है क्रम कोटिंग कर दी थी। पर जब मैं इसकी लेयरिंग कर रही थी और क्रीम यहाँ पर मैंने अप्लाई की है, तो मैं देख रही थी कि क्रीम साथ साथ में ही मेल्ट हो रही है। और मुझे टेंशन थी बहुत ज़्यादा कि तीनों लेयर्स जो हैं अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाएंगी, वो खिसकने का उनका डर रहेगा क्योंकि क्रीम मेल्ट हो रही है, पतली हो रही है क्रीम। मैंने हालांकि काफ़ी इसे अच्छे से हार्ड बीट किया था, मुझे पता था कि केक जो है डिलीवर होना है, अच्छे से सेट नहीं है। तो हार्ड बीट करते हैं अगर क्रीम को हम, तो हमारा जो है केक अच्छे से जो है सेट हो जाता है। तो फिर भी जो थी हमारी क्रीम पतली हो रही थी। फिर मैंने जो है इसकी अच्छे से क्रम कोटिंग करके इसको मैंने बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखा है, बिल्कुल भी रख नहीं पाई हूँ, ना रेडी करके ना क्रम कोटिंग करके, क्योंकि कस्टमर साथ में ही मेरे खड़े थे और बोल रहे थे कि हमें जल्दी केक बना कर दे दो। और 6:30 बजे ही वो आ गए थे। मैंने बोला कि आपको मैंने 7 बजे का टाइम दिया है और 7 बजे तक मैं आपको जो है कंप्लीट करके दे दूँगी। तो यहाँ पर जो था, हमने इसको बटर स्कॉच फ्लेवर में रखा है और बॉटम में मैंने इसीलिए बटर पेपर यूज़ किया है क्योंकि मुझे पता था जब मैं इस स्पॉन्ज को गरम स्पॉन्ज को डीमोल्ड करूँगी तो मेरी स्पॉन्ज टूटेगी। तो इसीलिए मैंने बॉटम में यहाँ पर बटर पेपर यूज़ किया है। इससे क्या होता है, जब हम गर्म स्पॉन्ज को भी अगर डीमोल्ड करते हैं तो वो आसानी से डीमोल्ड हो जाती है। तो यहाँ पर स्पॉन्ज को तभी कहते हैं कि आप 2-3 घंटे पहले ही बेक करके रखो। जब वो ठंडी हो जाए उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखो। फिर जो है कटिंग के वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, ना वो टूटती है ना वो बिखरती है। तो यहाँ पर ऐसे मैंने डरते डरते, भगवान का नाम लेते लेते इसकी जो है क्रम कोटिंग कर दी थी। और यहाँ पर मुझे टेंशन होनी स्टार्ट हो गई थी जब मैंने क्रीम को मेल्ट होते देखा और जो मेरी लेयर्स थी वो स्लिप हो रही थी। तो मुझे यहाँ पर टेंशन होना स्टार्ट हो गया था कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी इतनी जल्दी का ऑर्डर लेके, क्योंकि स्पॉन्ज नहीं अच्छे से ठंडी हुई है। तो फिर मैंने यहाँ पर एसी लगाया फटाफट और उसके बाद ही मैंने जो है इसकी फाइनलाइजिंग की थी। तो पहले मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं एसी में ही सारा काम कर लूँ ताकि जो है हमारा केक अच्छे से सेट हो जाए साथ साथ। तो मैंने इसको फाइनल टचअप दिया भी नहीं था, तब तक हमारे कस्टमर जो थे मेरे पास ही खड़े हुए थे साइड में और देख रहे थे कि कब हमारा केक रेडी हो और कब हम जाएं। तो जो ये वाला केक था वो बच्चों ने काटना था अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी रेस्टोरेंट में जाना था बच्चों को लेके, तो वहीं पर उनको केक को कट करना था। तो मैंने उनको बोल दिया था कि केक अच्छे से सेट नहीं है, बड़े ध्यान से आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम बड़े ध्यान से ले जाएंगे। बट नेक्स्ट डे बच्चों ने बताया आकर कि केक बहुत अच्छा था और अच्छे से हम उसको ले जा पाए थे। तो यहाँ पर जब क्रम कोटिंग मैंने कर दी थी उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए जो है इसको रखा। फिर मैंने क्रीम में कलर ऐड किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। और कलर यहाँ पर मैंने टेल कलर यूज़ किया है। कैमरा में आपको अच्छे से शायद नहीं दिखाई दे रहा। तो टेल कलर मेरे पास पड़ा हुआ था काफ़ी देर से, मैंने किसी डिज़ाइन में इसको यूज़ नहीं किया था। तो फिर जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आया तो मेरे दिमाग में आया कि मैं ये वाला कलर यूज़ करती हूँ।
इससे भी हमारा जो केक था बहुत ही सुंदर रेडी हुआ था। तो यहाँ पर टॉप पर भी मैंने क्रीम को अप्लाई किया और जल्दी जल्दी इसको स्मूथ किया, और मुझे टाइम बिल्कुल नहीं ख़राब करना था, तो मैंने फटाफट से जैसा जैसा जो जो करना था मैंने कर दिया। और यहाँ पर साइड वॉल्स पर मैंने कॉम का इफ़ेक्ट दिया है, मुझे चाहिए था ये, तो मैंने वही इफ़ेक्ट दिया। और टॉप पर मैंने ब्रश अप्लाई कर दिया था ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम मुझे हो रही थी, मुझे लग रहा था कि केक मेरा नीचे से विड्थ ज़्यादा लग रही है, ऊपर की तरफ जो छोटा होता जा रहा है, बट मैंने कोशिश की इसको सेट करने की और टाइम नहीं था। जैसा फिर मेरे से हुआ वो वैसा मैंने इसको कंप्लीट करके अच्छे से दिया है कस्टमर को। तो यहाँ पर स्पॉन्ज जो थी वो भी दिखनी स्टार्ट हो गई थी साइड से, तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं जब यहाँ पर फ्लावर बनाऊँगी तो मैं इसको भी हाइड कर दूँगी। तो यहाँ पर कॉम हमने यूज़ की है, तो इससे भी छोटी कॉम मैं यूज़ करने वाली थी, बट वो मुझे मिल नहीं रही थी इतनी जल्दी जल्दी में। पहले ही मेरी जो स्पॉन्ज थी वो नीचे से दिख रही थी, तो कॉम चलाने के बाद ये और दिखने लगी। बट बाद में मैंने यहाँ पर जो फ्लावर्स क्रिएट किए हैं उनसे मैंने उसको हाइड करने की कोशिश की है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कस्टमर का नेम ऐड किया था, और उसी कलर में मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर ऐड करके मैंने यहाँ पर कस्टमर का नेम लिखा था। और यहाँ पर लास्ट में मैंने गोल्डन बॉल्स ऐड की हैं, और फटाफट से मैंने कस्टमर को बोला कि 2-4 फ़ोटोज़ मुझे क्लिक करने दे। उसके बाद मैंने छोटी सी ये वीडियो बनाई बॉक्स में डालते हुए केक की, और उसके बाद मैंने ऐसे ही फटाफट से कस्टमर को दे दिया। ये बिना फ्रिज में रखा हुआ मेरा केक आज बना था। अच्छा लगा।